बेटा पेज नंबर 56 पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पुनीता जहाँ पर रहती है वहाँ पर दो पुराने कुएं हैं. Those wells were functional a few years ago, but right now they have gone dry. तो आपसे पूछा गया था कि क्या क्या रीजन आपको लगता है हो सकता है उन वेल्स के ड्राई हो जाने का. तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने जवाब भेजे हैं. तो लेट मी डिस्कस दोज आंसर्स विथ यू सो दैट द होल क्लास नोज अबाउट द प्रोबेबल रीजन. प्रोबेबल मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं इन वेल्स के ड्राई अप हो जाने के. ठीक है, तो एक तो भाई आपने अभी अभी देखा वो क्या था भाई कि अगर हम बहुत सारे वेल्स वगैरह को हम अगर डिग कर लेते हैं, ठीक है, तो ढेर सारा अंडरग्राउंड वाटर बेटा हम बाहर की ओर पंप आउट कर लेते हैं. तो इतना पानी अगर हम बाहर की ओर पंप आउट कर रहे हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द वाटर टेबल इज गोइंग टू गेट डाउन. तो जब पानी नीचे चला जाएगा तो वेल्स सूख जाएंगे. ये तो अभी आपने वीडियो में देखा. एक रीजन बेटा हमने क्लास 4 में डिस्कस किया था कि हम आजकल क्या करते जा रहे हैं कि इतने सारे जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो हम बहुत सारे फ्लोर्स को बेटा सीमेंटिंग करते जा रहे हैं, कंक्रीट का जाल बिछाते जा रहे हैं. अब ये कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज नथिंग बट सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर. ठीक है, तो हम लोग जमीन का बेटा कंक्रीट जो है वो करते जा रहे हैं. आप देखे होंगे कि अक्सर जो है बहुत बड़ा सा ग्राउंड है उसके ऊपर बेटा पूरा सीमेंटेड कर दिया गया या उसके ऊपर टाइल्स बिछा दिया गया, उसके ऊपर मार्बल्स बिछा दिए गए. तो अब अगर आपने उसके ऊपर सीमेंट का लेयर डाल दिया, टाइल्स डाल दिया या मार्बल डाल दिया तो जो रेन वाटर है बेटा वो परकोलेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं. तो जब रेन वाटर परकोलेट करके ग्राउंड के अंदर जा ही नहीं रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर तो रिचार्ज नहीं होगा, उसे नया पानी तो नहीं मिल पा रहा है. तो और ऊपर से आप पंप आउट किए जा रहे हैं तो वाटर टेबल वहां पे भी डाउन हो जाएगा. तो दूसरा रीजन ये हुआ कि हम लोग कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा बनाते जा रहे हैं. तीसरा रीजन बेटा कि जो पेड़ पौधे हैं आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं. आपको पता है कि प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल. जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश करने में बेटा मदद करते हैं. तो अगर पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं तो बारिश भी कम होते जाएगी. तो बारिश ही जब कम तो अंडरग्राउंड वाटर कैसे होगा? और भी कुछ रीजंस है जैसे बेटा देयर आर मेनी फैक्ट्रीज. ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है बेटा वो लार्ज स्केल पे ढेर सारा पानी जो है ना वो पंप आउट कर रहे हैं अंडरग्राउंड या फिर नदियों से भी कर लिया करते हैं, लेक वगैरह से वो लोग पंप आउट कर लिया करते हैं. तो क्या होता है कि वो इतना सारा पानी कंज्यूम कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं और इन गड्ढों में, लेक में, नदी में, ये सब में बेटा पानी कम होता जा रहा है. तो ये जो इनमें जो पानी इकट्ठा रहता था जो कि परकोलेट होकर के नीचे जाता था वो भी कम हो जाएगा. तो नदियों के सूखने से, लेक के सूखने से भी बेटा वाटर टेबल जो है वो कम होता जाता है. ठीक है, और कोई रीजन हो तो आप बताना. लेट मी टेल यू वन मोर रीजन. आपको क्लास 5 में ही एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग. बेटा आजकल जो है ना बहुत सारे नए नए वैरायटी के क्रॉप्स आ रहे हैं. ठीक है, जो कि जब आप उन्हें बेटा फार्म में अपने लगाओगे, खेतों में लगाओगे तो दे रिक्वायर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर. उनको ढेर सारा पानी चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए. तो जहां पर भी इन प्लांट्स को लगाया जा रहा है वहां पर धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कुछ सालों में वाटर टेबल बेटा नीचे हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स जो है दे आर कंज्यूमिंग a very great amount of water because of which the water table in that particular area is going down. है ना? और एक तो अभी आपने खुद ही इस चैप्टर में पढ़ा कि जहां पर भाई लेक्स वगैरह थे, स्टेपवेल्स वगैरह था, वहां पर लोगों ने कचरा फेंक फेंक करके उसको बंद कर दिया गड्ढों को, जिसकी वजह से गड्ढों में अब पानी टिकता ही नहीं है ना? पेज नंबर 57 पे अलग अलग जगह के बच्चे आपको बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर पानी कैसे आता है. ये बच्चा बता रहा है कि इनके यहाँ पर जल बोर्ड से वाटर टैंकर आता है कॉलोनी में दिन भर में 2 बार, और उससे पानी लेने के लिए इन्हें देखिए लाइन में खड़े होकर के और
इंतज़ार करना पड़ता है कि इनका टर्न कब आएगा, तब अपने बाल्टियों में, टब्स में ये पानी को भर करके और इतनी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स में अपने घरों में ले जाएंगे। सोचिए तो कितनी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो कई बार इनके बीच में भाई झगड़ा भी हो जाता है पानी को लेकर के कि अरे लाइन में खड़े रहो, क्यों आगे जा रहे हो, अरे अरे मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज आज मुझे पहले भरने दो ना, अरे ऑफिस जाना है तो सुबह क्यों नहीं उठ जाते हो, पहले मैं यहाँ पर आई थी, पहले मुझे पानी भरने दो, अरे तुमने ज्यादा पानी ले लिया, तुम 4 बाल्टी पानी भर रहे हो, हम तो 2 ही बाल्टी पानी भर रहे हैं, सारा पानी तुम ही ले लोगे क्या। इस तरह से बहुत सारे झगड़े बेटा इनके बीच में पानी को लेकर के होते रहते हैं। फिर ये बच्ची जो है ये बताती है कि इनके घर के पास में ही एक कुआं है जहाँ से ये पानी भरा करते थे, लेकिन वो कुआं भी भाई सूख गया 1 साल पहले। तो अब इन्हें अपने घर से थोड़ी दूर पर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। उस जगह पर ढेर सारे कुएं हैं, लेकिन उन्हें सारे कुओं में से पानी लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आपने हु विल डू दिस वर्क चैप्टर में पढ़ा था कि कई जगहों पर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के लिए भाई कुएं अलग बने हुए हैं। लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, तो इस बच्ची को भी भाई अपर कास्ट के कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं है। ये बच्ची बोलती है कि हमें अपने घर में आधे घंटे के लिए पानी जो है सप्लाई करके दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टंकी में पूरा पानी भर लेते हैं और इसी से हम लोग दिन भर का काम चलाते हैं, बस आधे घंटे का पानी है ना। और कभी कभी ये जो पानी हमें सप्लाई किया जाता है दैट इज डर्टी ऑल्सो, वो गंदा भी होता है। ये देखिए ये बच्ची बोलती है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घरों में नल लगे हुए हैं और उन नलों में हमेशा पानी आता रहता है। ये बच्चा कहता है कि हमारे घर के पास में ये हैंडपंप चापाकल लगा हुआ है जिसमें पानी आता तो है, लेकिन वो पानी टेस्ट अगर करोगे तो बिल्कुल सॉल्टी नमकीन लगता है। क्यों ऐसा लगता होगा बेटा? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो पल्यूटेड होगा, उसमें बेटा ज़रूर कुछ चीज़ जो है वो मिक्स हो जाता होगा और उसकी वजह से ये पानी जो है बेटा सॉल्टी टेस्ट करता होगा। जैसे मान लीजिए कि खेतों में आप जानते हैं कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले जाते हैं। अब मान लीजिए कि खेतों में फर्टिलाइजर्स डला हुआ है, बारिश हुई, तो बेटा बारिश के पानी में वो फर्टिलाइजर्स तो डिजॉल्व होंगे, घुलेंगे, मिक्स होंगे और वो डिजॉल्व होकर के बेटा अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। अब अगर आप उस पानी को पंप करते हो तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो पल्यूटेड हो गया। इट माइट इवन बी टॉक्सिक। इनफैक्ट बेटा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में जिसमें ये दिया था कि पंजाब में एक गांव है जहां पर हर दूसरे घर में कोई एक ऐसा बंदा जरूर है जिसको भाई कैंसर है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर बेटा खेती जो है वो की जाती है, बहुत सारा क्रॉप उगाया जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत करते हैं। तो जो बारिश होती है उसमें ये फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व होकर के अंडरग्राउंड वाटर को पल्यूट कर देते हैं और उसी वाटर को जब ये पंप आउट करके बेटा पीते हैं या दूसरे चीज़ों में यूज़ करते हैं खाना पकाने वगैरह के लिए, तो बेटा बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गया है। तो ये बच्चा कहता है कि दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पानी पीने के लिए हमें पैसे खर्च करके खरीदना पड़ता है, ठीक है। अब ये बच्चा कहता है कि हमने क्या किया है ना कि जल बोर्ड का जो पाइपलाइन है जहाँ से हमें पानी सप्लाई किया जाता है, हमने डायरेक्टली वहीं पे अपना मोटर बिठा लिया है। तो जब भी भाई सप्लाई किया जाता है पानी हम स्विच ऑन कर देते हैं और ये मोटर पंप ढेर सारा पानी इस पाइप से निकाल करके मेरे घर के टंकी में सप्लाई कर देता है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को ज़रूर दिक्कत हो जाएगी। ये बच्चा पंप लगा करके, बच्चे तो नहीं लगाया होगा, इसके घर वालों ने लगा दिया होगा, ये पंप करके इस पानी को इतना सारा ढेर सारा पानी अपने घर में डाल ले रहा है, तो दूसरे लोगों को पानी कैसे मिलेगा? इसे तो ढेर सारा पानी मिल जा रहा है, दूसरे लोगों को कैसे मिलेगा बताओ? दूसरे लोगों को तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, है ना। जब ये बंद करेगा तब जाकर के दूसरों को मिलेगा।
तो यहाँ पे बेटा अनफेयर हो गया, इनजस्टिस हो गया। इनफैक्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी तो इनजस्टिस है। क्यों लोगों को भाई इतनी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स में आ गया, अगर ऊंचे बिल्डिंग ना भी हो, नीचे में ही घर हो, तो क्यों भाई यहाँ पर वाटर का सप्लाई नहीं दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया। व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? ये भेदभाव क्यों, ये डिफरेंस क्यों है कि नहीं? तो सोचो जरा। हमने क्लास 4 में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल करें तो। ऐसा क्यों है कि कहीं पर दिन भर पानी है, लोग वेस्ट कर रहे हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, लोग खेल रहे हैं, और बगल में ही भाई एक गांव है जहां पर लोगों को पीने के लिए तक पानी नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। देखिए, इस बच्चे ने कहा कि हमने क्या किया है कि हमारा जो बोरवेल था उसमें हमने मोटर पंप लगा लिया, तो अब हम लोग को उसको खींच खींच करके पुली वगैरह से निकालना नहीं पड़ता है, मोटर से पंप होकर के पानी बाहर आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बिजली ही नहीं रहती है, तो हम करें क्या? इनफैक्ट इस बच्चे की कहानी सुन करके बेटा मुझे अपने घर की कहानी याद आ रही है। मैं जहाँ झारखंड में रह रही थी, जहाँ पे मेरा घर है बेटा, वहाँ पे पावर फेलियर का बहुत दिक्कत है, बहुत वहाँ पर बिजली जाती है, और वहाँ पर गवर्नमेंट का बेटा कोई भी सप्लाई नहीं है पानी का। हम लोगों ने, सभी लोगों ने अंडरग्राउंड जो है वो बोरिंग करके और मोटर पंप लगा रखा है, उसी से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को बेटा पंप आउट करके और पानी को यूज किया करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर वहां पर लाइट कट जाया करती है, जिसकी वजह से अभी मोटर ऑन नहीं किया, अभी 10 बाल्टी पानी भरा ही होगा, तब तक में लाइट चली गई, 8 घंटे के लिए लाइट चली गई। अब लोग बैठे रहो पानी के इंतजार में। तो आपको पता है हमें जो है वहां पे इन्वर्टर के साथ साथ जनरेटर भी खरीदना पड़ गया कि हम लोग पानी को भाई हमेशा यूज कर सके। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये कह रहे हैं कि इन्हें पानी कहाँ से मिलता है, तो कैनाल है, कैनाल से जा करके ये वहां से डायरेक्टली पॉट्स वगैरह में, बकेट वगैरह में पानी भर करके और ले आते हैं। तो आपके लिए सवाल यही है, सोचिए जरा कि ये तो सारे लोगों का देश है ना, इस देश में सारे लोग रह रहे हैं, फिर सबके साथ अलग अलग सिचुएशन क्यों? जैसे मैं अपने घर का ही बता दूं, इफ आई कंपेयर वाटर का जो इंतजाम है दुर्गापुर में और मेरे झारखंड में रामगढ़ में मैं जहाँ रहती हूँ, इन दोनों जगह पर वाटर का जो इंतजाम है उसको अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो दुर्गापुर में वाटर इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बेटा पानी का सप्लाई होता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, कोई पानी सप्लाई नहीं होता है उस कॉलोनी में। तो हम सभी लोगों ने अपना अपना भाई अंडरग्राउंड जो है बोरिंग करके पंप बिठा करके रखा हुआ, वहां से हम लोग पानी को पंप आउट करते हैं। तो ऐसा क्यों? अब बेटा हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 58 पर। यहाँ पर देखिए कुछ दिया है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में।